नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्टार्ट करता हूं दोस्तों। आज असम और केरल के महत्वपूर्ण राज्य दर्शन के आपके सामने क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट छप चुके हैं और स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में साइंस की श्रृंखला को स्टार्ट करने से पहले माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बार तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोल दिया कि चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। चलो दोस्तों, इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं। स्टार्ट करता हूं। असम और केरल के राज्य दर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट छप चुके हैं। असम और केरल के राज्य दर्शन के क्वेश्चन है, याद रखना, जो डायरेक्टली एग्जाम में छप चुके हैं और लाखों करोड़ों बार पूछेगा ये क्वेश्चन। फिर कह रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला कौन सा है? डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन करेगा। मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला पूछा है आपको, 52वां जिला कौन सा है? फटाफट से बताओ। नवीनतम जिला 52वां निमाड़ी। निमाड़ी की क्या फेमस है? मिर्च फेमस है। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, यानी कि निमाड़ी की क्या फेमस है? मिर्च। तो 52वां जिला कौन सा होगा? निमाड़ी होगा। और यही नवीनतम जिला है, किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? डायरेक्टली एग्जाम में पूछा था, एसएससी के एग्जाम में पूछा था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? फटाफट से छापो। हाँ बिल्कुल, पहाड़ी, किस पहाड़ी से गुजरती है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान? बिल्कुल, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान आता है। और मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला 52वां कौन सा आता है? निमाड़ी आता है। और वहां की क्या फेमस है? मिर्च फेमस है। यहां तक दोनों क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। खजुराहो का मंदिर किस शैली का मंदिर है? खजुराहो का मंदिर किस शैली का मंदिर है? शैली बतानी है, कौन शैली का? पंचायतन शैली का। लिख लो, पंचायतन शैली का मंदिर है। ध्यान से पढ़ लेना। खजुराहो का मंदिर पूछा है, कहां पे है और किस भगवान को समर्पित है, किस राज्य में है? खजुराहो का मंदिर किस में है? फटाफट से छाप दो। और खजुराहो का मंदिर पंचायतन शैली में आता है। और ये क्वेश्चन पूछा था रेलवे के अंदर, याद रखना। आगे आता है, हर्मिका क्या है? और ये क्वेश्चन एसआई में पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। हर्मिका क्या है? बच्चों के दिमाग में आया और कुछ प्रोडक्ट है ये तो। हर्मिका क्या है? ध्यान से सुन लेना। स्तूप का सबसे पवित्र स्थान क्या होता है? हर्मिका होता है, मैंने पढ़ा दिया। स्तूप का पवित्र स्थान, स्तूप का सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान कौन होता है? हर्मिका होती है। याद होना चाहिए ये चीजें। बात करती है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। कल ही पढ़ाया था मैंने, कल ही पढ़ाया था सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। कल तो क्लास नहीं हुई टेक्निकल इश्यू के कारण, सॉरी चाहूंगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पढ़ाई थी मैंने परसों, धूपगढ़ है। और फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दो, क्या डाल दो फटाफट से, कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। लिख लेना, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे या सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछे, दोनों कौन सी आएगी? धूपगढ़ आएगी। याद रखना, पांचों के पांचों क्वेश्चन खोपड़ी में बैठ जाने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। फिर बोल रहा हूं। अब आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। महेश्वर साड़ी कहां की है? बताओ किस राज्य की है? महेश्वर साड़ी का संबंध किस राज्य से आता है? फटाफट से बता दो, बताओ फटाफट से। और धुआंधार जलप्रपात, ये भी बताओ फटाफट से। धुआंधार जलप्रपात,
धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थापित है? धुआंधार जलप्रपात, बताओ राज्य का नाम नहीं पता। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। बिल्कुल, माहेश्वरी साड़ी को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। किसकी है? एमपी की है, मध्य प्रदेश की है महेश्वर साड़ी, और इसको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। अब पूछेगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। छाप लेना, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा प्रपात? धुआंधार जलप्रपात। फटाफट से छाप लो, फटाफट से लिखो। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां स्थित है? बताओ फटाफट से, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां स्थित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दो। मध्य प्रदेश का पूछा हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश का अरे मध्य प्रदेश की राजधानी बताओ पहले तो। राजधानी में नहीं आएगा, जबलपुर में है इसका हाईकोर्ट। लिख लेना, मैं पहले पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था, रिवीजन करवाया उस टाइम भी बताया था, अब टेस्ट ले रहा हूं तो फिर बता रहा हूं। टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही लिया जाएगा, कह के नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट पूछे वो जबलपुर में आएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। महेश्वर साड़ी को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है और मध्य प्रदेश के लिए मिला हुआ है। आगे बात करते हैं द्रुपद की। फटाफट से बताओ द्रुपद के प्रसिद्ध कलाकार कौन है और ओणम कहां का त्योहार है? दोनों के आंसर दे। कितने क्वेश्चन? 6, 7, 8, 9वां क्वेश्चन नोट करो। द्रुपद के प्रसिद्ध कलाकार। द्रुपद के पूछा हूं, द्रुपद के प्रसिद्ध कलाकार जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, तानसेन। और तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? फटाफट से बताओ, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? और द्रुपद किसका है? सारेगामा तानसेन का है। और अकबर के नवरत्नों में शामिल था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। और अकबर ने मियां की उपाधि किसे दी थी? तानसेन को मियां की उपाधि दी। किसने? तानसेन ने। और तानसेन का वास्तविक नाम पूछे, फटाफट से आप बताओगे कि वास्तविक नाम क्या था तानसेन का। आगे लिखो 10वां क्वेश्चन। ओणम फेस्टिवल कहां का है? ओणम त्योहार, फेस्टिवल का है त्योहार, ओणम त्योहार किस राज्य का है? बताओ फटाफट से। ओणम पूछा हूं, असम का नहीं है, केरल का है। छाप लेना, जरूर जरूर पूछेगा। ओणम फेस्टिवल किस राज्य का है? केरल का है। फटाफट से छापो। आगे चलो। बिल्कुल, 11वां क्वेश्चन लिखो। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? फटाफट से बता दो। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, फटाफट से बता दो। असम की पूछा हूं, केरल की नहीं पूछा। और बगरुम्बा डांस कहां का है? बगरुम्बा डांस किस राज्य का है? फटाफट से बता दो। दोनों के आंसर आने चाहिए फटाफट से। और लिखो हिमा दास, भारत की श्रेणी हिमा दास को डीवाईएसपी, डीवाईएसपी होता है, डीआईएसपी नहीं होता, डीवाईएसपी पद पर किस राज्य की सरकार ने नियुक्त किया? तीनों के आंसर आने चाहिए और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बगरुम्बा, फटाफट से बताओ।
इसका आंसर दो। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा हूं, फटाफट से आंसर छाप दो रे। अरे भाई सैयद अनवरा तैमूर, सीधी सी बात है, सैयद अनवरा तैमूर। कौन है सैयद अनवरा तैमूर? क्या है? असम की पहली महिला मुख्यमंत्री। और बगरुम्बा फेस्टिवल कहां का है? असम का है। बगरुम्बा डांस छाप लेना। और हिमा दास को डीवाईएसपी पद पर किस राज्य की सरकार ने नियुक्त किया? ये भी असम की सरकार ने नियुक्त किया है, भारत की शेरनी हिमा दास को। फटाफट से छापो, तीनों इंपॉर्टेंट है। चलो अब लिखो, कौन सा बांध? ओंकारेश्वर बांध किस राज्य में है? ओंकारेश्वर बांध पूछा हूं, किस राज्य में है और किस नदी के किनारे है? इसका आंसर दो, तब ही आगे बढ़ूंगा। फटाफट से बता दो। ओंकारेश्वर भाई परसों पढ़ाया था, मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। छाप लो, नहीं पढ़ते आप। नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। असम, चलो इसको छोड़ो। साइलेंट वैली, फटाफट से बताओ, साइलेंट वैली किस राज्य में है? फटाफट से बताओ। साइलेंट वैली, हाँ नेशनल पार्क आ रहा है, सही बात है, बिल्कुल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य का है? केरल का है। छाप लेना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी के अंदर और ये पूछा था एसएससी सीपीओ के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। लिखो, मोहिनीअट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है और चंदेरी किस राज्य का है? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम किस राज्य का क्लासिकल का अर्थ शास्त्रीय नृत्य है? फटाफट से बताओ। क्या पूछा मैंने? मोहिनीअट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? फटाफट से बता दो। और अगला क्वेश्चन है मेरा, चंदेरी किस राज्य का है? ध्यान से सुनना, मोहिनीअट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस पूछा हूं, यानी कि शास्त्रीय नृत्य। अगला है चंदेरी किस राज्य का है? फटाफट से बता दो। चंदेरी भी बता दो और ये भी बता दो। अरे भाई चंदेरी नहीं पढ़ाई मैंने, आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताओ चंदेरी को क्या है, क्या फेमस है चंदेरी का? इसको जेटेक भी है। ये कहां का है? केरल। चंदेरी केरल का है। मध्य प्रदेश का है चंदेरी। चंदेरी मध्य प्रदेश का आता है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का है, असम का नहीं है। केरल का क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम आएगा और चंदेरी किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। ठीक, दोनों छापो, फिर चलते हैं। चलो भाई आगे चलो। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, फटाफट से बताओ। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फटाफट से बताओ। क्या बताओगे? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? नामेरी डुब्बू साइखोबा रायमोना किस राज्य के? फटाफट से बताओ। डिब्बू साइखोबा। और सातवां राष्ट्रीय उद्यान असम का कौन सा है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन मैंने पूछा नामेरी किसका है? असम का। डिब्बू साइखोबा वो भी यहां का है। और हाल ही में कौन सी बतख देखी गई है और किस राष्ट्रीय उद्यान में और किस राज्य में स्थित है? फटाफट से छाप दो। चलो आगे बात करते हैं भ्रमण सारथी योजना।
लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भ्रमण सारथी योजना, भ्रमण सारथी योजना किस राज्य की है? किस राज्य की है? किस राज्य की है? एग्जाम में पूछ सकता है कि भ्रमण सारथी योजना किस राज्य की है? असम सरकार की योजना है भ्रमण सारथी योजना। किसके लिए चलाई गई? महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए चलाई गई। क्या चलाई गई? इसमें पिंक बसें चलाई गई, पिंक कलर की क्या चलाई गई? बसें चलाई गई बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए क्या चलाई गई? पिंक कलर की बसें। भ्रमण सारथी योजना असम सरकार ने स्टार्ट की। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हाल ही में एग्जाम चल रहे सेजसल का। और ये क्वेश्चन भ्रमण सारथी योजना का संबंध किस राज्य से आता है? असम से आता है। इसको ध्यान रखना। और एसआई का एग्जाम आ रहा है, पेपर देख लेना। और कल क्लास होगी टोक्यो ओलंपिक 2020 के ऊपर, क्योंकि मैंने टोक्यो ओलंपिक इसलिए नहीं करवाए अभी तक भी, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, वहां तक अभी सुपरा साफ हो जाएगा आपका। इसलिए मैंने ताजा की ताजा पढ़ाऊंगा ना, तो आपको याद रहेगा 2-4 दिन। जैसे आप 3 तारीख, कल 4 तारीख को पढ़ाऊंगा, 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट ऐसा आएगा, तो 4 दिन कुछ नहीं बिगड़ेगा, याद आ जाएगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 और पैरा ओलंपिक दोनों की क्लास होगी, लेकिन कल होगी टोक्यो ओलंपिक की और परसों होगी पैरा ओलंपिक की। 2 दिन दोनों ओलंपिक के ऊपर क्लास होगी। और गारंटी है एक क्वेश्चन छपने को मिलेगा, एसआई के अंदर छाप लेना गारंटी से। चलो आगे बात करता हूं लास्ट, और फिर चलते हैं साइंस की ओर। चलो लिखो, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ गेम्स, फटाफट से बताओ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन सन 2020 के अंदर कहां होता है? आयोजन पूछा हूं। सन 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां होगा? असम में हुआ था, 20 की बात है। कहां था? असम के अंदर था। कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण। ये एग्जाम में छप सकता है, याद रखना। तीसरा संस्करण असम में किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन सन 2020। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन चौथा कहां होगा? चौथे नंबर का संस्करण कहां होगा? फटाफट से बताओ। पंचकुला हरियाणा, दूध घाट की नगरी हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में होगा। याद रखना, ये पूछ सकता है कि चौथे नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां होगा? पंचकुला हरियाणा, दूध घाट की नगरी हरियाणा में होगा। तीसरे नंबर का पूछे, असम में हुआ था सन 2020 में इसका आयोजन। चलो आगे, मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर देता हूं उत्तर प्रदेश को आगे डिवीजन में, है ना। कल इसको एग्जैक्टली ले लेंगे अपन। या साइंस को ले लो, स्टार्ट कर देता हूं। चलो साइंस को स्टार्ट कर देते हैं। चलो साइंस को स्टार्ट करते हैं। साइंस को लिखो एक बार। हाँ, साइंस को रहने दो, टाइम हो गया। चलो साइंस में चल रहा था प्रोटोजोआ। क्या चल रहा था? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तक चल रहे थे। प्रोटोजोआ की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? इससे पहले पढ़ा था डीपीटी, मैंने बताया था डीपीटी। बताओ, डिप्थीरिया, पाइडिया और कालाजार। डिप्थीरिया क्या बताया था? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। बताओ। अरे भाई, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। टिटेनस में क्या होता है? जबड़ा बंद होता है, लॉस जो बोलते हो। और डिप्थीरिया, काली खांसी अभी बताऊंगा, आगे बात करेंगे। अभी चलेंगे फिलहाल प्रोटोजोआ की ओर। किसकी ओर चलेंगे? प्रोटोजोआ की ओर चलेंगे। क्या हो गया ये? देखो, प्रोटोजोआ की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? बताओ फटाफट से। प्रोटोजोआ, फटाफट से फटाफट से। प्रोटोजोआ क्या है? रोग है, यानी वो डिजीज है या परजीवी है? दोनों का आंसर देखो। रोग नहीं है, रोग तो होगा लेकिन परजीवी होता है। ठीक है, क्वेश्चन कर सकता है यहां से कि प्रोटोजोआ क्या है? परजीवी है, ऑप्शन में डाल सकता है ये। और याद रखना, प्रोटोजोआ क्या है? परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी, परजीवी होता है। ठीक है, चलो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की बात करते हैं। इसकी ट्रिक छोटी सी। क्या ट्रिक है? पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं।
सीधी सी बात है, पापा काम पे सोते हैं, पापा के सामने मत बोला थप्पड़ पड़ जाएगी, मुझे पता नहीं है, मैंने ट्रिक बनाई है, सोते नहीं होंगे, सबके पापा काम करते, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक फोटो जॉब से होने वाले लोगों की। कैसे याद करो, देखो, पा से बना पायरिया, पायरिया, का से बना काला जार, क्या बना, काला जार, ठीक है। पे से बना पेचिस, सोते से, सोने से क्या होगा, नींद आएगी, यानी कि निंद्रा रोग होगा, निंद्रा रोग होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालो कौन कौन सी रह गई। पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, और क्या हो गया, कालाजार, ये पेचिस, मलेरिया रह गया ना एक, मलेरिया। फटाफट से बताओ, निंद्रा रोग है ना, हेजालेजा हो गया, पेचिस हो गया, फटाफट से बताओ। अब बात करते हैं पायरिया की। किसकी बात करते हैं, पायरिया में क्या होता है, इसमें दांत प्रभावित होते हैं, इतना याद रखो, ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। दांत प्रवाहित होते हैं, पायरिया का हो गया काम, दांत प्रभावित होते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पास से बना पायरिया, यानी कि दांत प्रभावित हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, थप्पड़ पड़ते। कहां से, काली खांसी, में से मलेरिया, कैसे पेचिस, सोने से आएगा निंद्रा रोग। चलो बात करते हैं फिलहाल के लिए पेचिस की। किसकी बात करेंगे, इस पेचिस की बात करते हैं। चलो भाई, पेचिस, बात करते हैं पेचिस। इसका परजीवी कौन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बहुत अच्छा नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, लिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, परजीवी है। किसका परजीवी है, पेचिस का परजीवी है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि पेचिस रोग का परजीवी कौन होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा, परजीवी है। इसे क्या प्रभावित होती है, याद रखना, आपकी आंत प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। आंत क्या होगी, प्रभावित होगी, किसमें होगी, आपकी आंत प्रभावित पेचिस में। और आपका पाचन तंत्र किससे प्रभावित होता है, फटाफट से बताओ। और आप किस रोग में प्रभावित होगी, परसों पढ़ाया था, फटाफट से छापो। अब पेचिस हो गया, इतना ही पढ़ना है। अब पर चलते लास्ट में नींद आने वाला रोग, नींद यानी कि निद्रा रोग की ओर। चलो फटाफट से रिवीजन चला है, ऐसे चलेगा रिवीजन। और राज्य दर्शन में कर्नाटक राज्य को स्टार्ट करेंगे 1 2 3 5 7 नया राज्य, फिर चलेंगे मारो राजस्थान की ओर। निद्रा रोग, ध्यान से सुनना, निद्रा रोग, निद्रा रोग पढ़ के बंद करेंगे, ठीक है। देखो, निद्रा रोग सीधी सी बात है, कैसा रोग है, ये बुक खोलिए, आपकी बुक से होगा आपको सबसे पहला। जैसे पिताजी ने कहा बुक लेके पढ़ ले बेटा, बुक हाथ में आई, क्या आना स्टार्ट हो गई, नींद आना स्टार्ट हो गई, तो आप कहोगे, आपने पी ली लस्सी, लस्सी पी ली, यानी क्या हुई आपकी, टाइम टाइप फिश हुई, टाइप टाइप फिश हुई, फिश। तो टिस टिस मक्खी से हो गए, क्या होगा, टाई, टिस टिस से बना टाई टाई मक्खी, ठीक है। टाई टाई मक्खी इसका वाहक है, इसका वेक्टर होगा, ठीक है। और निद्रा रोग यानी कि बुक खुली, आपको नींद आई, तो आपका माइंड लगा, आप सो जा, तो इसे प्रभावित कौन होगा, मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क प्रभावित होगा, प्रभावित होता है। मस्तिष्क क्या होगा, प्रभावित होगा निद्रा रोग में, बुक खुली तो। टिस्टिस फ्लाई मक्खी, टिस्टिस फ्लाई मक्खी इसका वेक्टर है, वाहक है, ठीक है, इसका वेक्टर है, वाहक है, टिस्टिस फ्लाई मक्खी, टिस्टिस इधर लिखा है, वाई लिख दिया क्या, टिस्टिस फ्लाई मक्खी, ठीक है। टिस्टिस फ्लाई मक्खी से इसका वेव वेक्टर, इसका वाहक है, ठीक है, छापो। और मस्तिष्क से प्रभावित होगा। चलो फिर आगे बात करते हैं, इसका रोग जनक बताओ, टिप्रोनोसोमेना। कौन है, टिप्रोनोस, टिपोगे आप, अरे पढ़ाई करोगे, नहीं आएगा तो टिपोगे, तो टिप्रोनोसोमेना, टिप्रोनोसोमेना इसका रोग जनक, रोग जनक, टिप्रोनोसोमेना इसका रोग जनक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। टिप्रोनोसोमेना रोग जनक किसका, किसका है, फटाफट निद्रा रोग का। और मस्तिष्क प्रभावित होगा, टाइटाइटिस, लस्सी पीते ही तो टिस्टिस फ्लाई मक्खी इसका वेक्टर होगा, वाहक होगा। यहां तक याद हो गया। चलो बाकी की बात कल करेंगे, आज के लिए इतना। देखते रहिए हमारे साथ में लेट्स स्टडी परिवार के साथ में आगे तक के लिए। और एसआई का पेपर आने वाला है, जरूर पेपर छपा के छोड़ूंगा, याद रखना। इस लेट्स स्टडी परिवार पे आपसे वादा रहा, आप जो 2 क्लास होगी आपके टोक्यो ओलंपिक के ऊपर, जरूर 2 क्लास, आपका छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी
7 से लेके 8 तारीख को 2 दिन लगातार क्या होगी, भयंकर वाली जीके की क्लास होगी, क्योंकि एसआई का पेपर है, सीजीएल का पेपर आ रहा है, छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना दोनों के अंदर। ठीक, चलो आज के लिए इतना। ठीक, जय हिंद दोस्तों।